हेलो बच्चों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के अंदर अपना मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, राशियों की तुलना। तो जिन बच्चों को हिंदी में गणित है, मतलब मैथमेटिक्स है, उनके चैप्टर का नाम होगा राशियों की तुलना, तो वो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये क्या है? तो ये आप ऑलरेडी भैया 7th क्लास में कर चुके हो कंपेयरिंग क्वांटिटीज। 7th को छोड़ो, आप 6th क्लास में भी इसको थोड़ा बहुत कर चुके हो, बट 8th क्लास में है अब हमें, तो थोड़ा सा एडवांस आएगा, आगे के टॉपिक आएंगे। तो आज पहले के टॉपिक में हम करेंगे, रिवीजन लेंगे रेशियोज एंड परसेंटेजेस की। देन इसके बाद जो उसके टॉपिक होंगे 8th क्लास से रिलेटेड आगे के एडवांस, वो करेंगे। तो 6th क्लास में आपने ये वर्ड सुना था रेशियोज, पहली बार आपकी जिंदगी में ये वर्ड आया था 6th क्लास में, रेशियोज। तो रेशियोज थे क्या? हम यहां पे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं रेशियोज का। आ जाइए। ओके, अब रेशियोज हमारे पास क्या चीज थी? सिंपल सी कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मतलब किसी दो चीजों को आपस में कंपेयर करने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका निकाला गया था, जिसका नाम था रेशियोज। रेशियोज हमने क्या देखे थे 6th क्लास में, कि बिल्कुल ये फ्रैक्शन की तरह ही होते, बस इनको लिखने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे को फ्रैक्शन में हमने कोई चीज कैसे लिखते हैं कि 2/3 लिख दिया मैंने, सपोज करो, बट उसी को मैं रेशियोज में कैसे लिखता हूं? 2, ये 2 बिंदु लगाते और 3, 2/3, यही बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? किसी चीज को कंपेयर करने का तरीका था, किसी क्वांटिटीज को। क्वांटिटीज का मतलब होता है यहाँ पे, चाहे किसी दो बंदों का वेट कंपेयर कर लो, दो बंदों की सैलरी कंपेयर कर लो, मतलब उनके पैसे कंपेयर कर लो, या कोई और क्वांटिटी कंपेयर कर लो, किलोमीटर कंपेयर कर लो, डिस्टेंस कंपेयर कर लो, मतलब तो बहुत सारी चीजें होती है। तो रेशियो से हमने क्या देखा था? कंपेयर करने का तरीका। जैसे कि एग्जाम्पल लेते ताकि आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्लियर हो जाए। हमें यह कहा जाता है, मान लो कि मेरे पास एक टोकरी है, ठीक है, एक बास्केट है हमारे पास। अब इस बास्केट के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन क्या है, देखो, इस बास्केट के अंदर हमारे पास है एग्जैक्टली मान लो कि भाई 5 ऑरेंजेस है, आपकी ही बुक का एग्जांपल है, ओके, एंड आपके पास है इसके अंदर 20 एप्पल्स। 5 ऑरेंजेस है एंड 20 एप्पल्स है। देन इसका हम रेशियो कैसे बनाएंगे? इसका रेशियो क्या बनेगा? हमें अगर ये निकालना हो कि भाई ऑरेंजेस का रेशियो निकालना एप्पल के साथ, तो ऑरेंजेस का रेशियो एप्पल के साथ, तो क्या लिखेंगे? 5/20, ये तो हो गया फ्रैक्शन में। बट इसको जब बाद में कन्वर्ट करेंगे रेशियो में, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 5/20। यानी किसका पूछा था? ऑरेंजेस का पूछा था ना, किसके ऊपर? हमारे पास एप्पल से, तो पहले ऑरेंजेस का देन एप्पल का। ये तो बहुत बेसिक चीज हमने ऑलरेडी कितनी कर रखी है। ऐसे ही अगर हमें इसे अब ये कन्वर्ट करना हो कि कितना परसेंट बास्केट के अंदर ऑरेंजेस है एंड कितना परसेंट इसके अंदर जो है हमारे पास एप्पल है, तब हम कैसे करेंगे? तब हमारे पास क्या होता है कि कैसे हम रेशियोज को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेजेस में, वो देख लेते हैं। तो यहां पे हम टोटल क्या निकालेंगे? टोटल रेशियो निकालेंगे पहले हम, सबसे पहले टोटल रेशियो। टोटल रेशियो देखो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 5:20 है, तो दोनों को आपस में ऐड कर दो। सॉरी, ये क्या आ गया? टोटल रेशियो आ गया बास्केट के अंदर, मतलब टोटल चीज आ गई। ठीक है जी। अब क्या करना है? हमें निकालना है पहले ऑरेंजेस का, कि ऑरेंजेस के कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास 5 ऑरेंजेस है, कितने में से? 25 फ्रूट्स में से ना, 5 ऑरेंजेस है 25 फ्रूट्स में से, तो उसका निकालेंगे हम। तो कैसे करेंगे इसके लिए? परसेंटेज के लिए 5/20 इंटू में इसको क्या लिखते हैं हम? परसेंटेज, मतलब 100/100 लिख दो इसको। ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब जल्दी से ध्यान करो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है?
ये देखो यहाँ पे दो वर्ड है, परसेंटेज, परसेंटम। मैंने क्या बताया था आपको, ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड होता है परसेंटम, मतलब ये होता है 100, इसका मतलब, और पर का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर, मतलब कितने में से 100 में से बताना होता है, तो परसेंटम यही चीज होती है। अब यहां पे हमें क्या करना है, इसका साइन होता है ये वाला, ठीक है। तो परसेंटेज को जो हम शॉर्ट में लिखते हैं वो होता है हमारे पास इसका मतलब क्या बताया मैंने, पर 100 विच इज इक्वल टू ये साइन। क्लियर हो गया, परसेंट का मतलब पर 100 ये साइन होता है हमारे पास। अब देखो मुझे क्या करना है, 5/20 है और इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, कर सकते हैं क्योंकि 100 से 100 काटोगे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, 5/20, सेम चीज आ जाएगी। अब क्या करें, अब देखो ये चीज आपको बहुत कम बताई जाती है स्कूलों में, जिनके स्कूल में बताई जाती है मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, अदरवाइज सीधा मैडम से परसेंटेज का साइन लगाएगी, चलो भाई कॉपी बंद करो, तो वो चीज मत करना, अच्छे से समझो इस चीज को। अब मैंने क्या किया, इस 100 को ऊपर वाले को तो एक तरफ कर लिया, देन 1/100 अलग से लिख लिया। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, आपकी कॉम्यूटेटिव फॉलो करता है, एसोसिएटिव फॉलो करता है, तो आगे पीछे तो जहां मर्जी कर सकते हो आप, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसकी जगह देखो 1/100 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये 100 पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 20 है ही आपके पास, एंड अब बोलो 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो बोलो बोलो, परसेंटेज लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता, साइन में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने। अब देखो क्या हो गया आपके पास, ये चीज आ गई, तो आप इसको क्या करो, 20 के टेबल में आपके पास 100 आता ही है, 20 into 1 एंड ये 5 पे जाता है, तो विच इज इक्वल टू 25%। तो इस बास्केट के अंदर जो ऑरेंजेस है वो है 25%, एंड आपके पास जो एप्पल आएंगे वो कितने आएंगे। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, रियली सॉरी, वो क्या गलती से मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, यहाँ पे 25 आना था ये, चलो मिस्टेक तो देखो हमसे भी हो ही जाती है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस 25 को इससे काटेंगे तो 4, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 20%। ओके, अब बारी आती है कि हमें एप्पल का निकालना है, तो एप्पल का भी सेम तरीके से निकालेंगे। चलिए एप्पल के लिए हमारे पास क्या चीज है कि कितने एप्पल है, 20, कितने में से, 25 में से, तो हम एप्पल के लिए भी वही चीज करेंगे। देखिए क्या होगा, 20 एप्पल है हमारे पास, टोटल 25 फ्रूट्स में से, देन हमने क्या किया, 100/100 कर लिया, विच इज इक्वल टू, अब 25 से ये काट दो आप, देखो 1, ये 4, ओके, क्या बचेगा आपके पास 80, एंड ये क्या है आपके पास 1/100, तो उसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सी चीज। तो क्या आ गया आपके पास, ऑरेंजेस आ गए 20, एंड ये आ गया आपके पास 80, ठीक है। तो ये था आपके पास किस तरीके से रेशियोज परसेंटेज काम करते हैं, वो होते क्या है, कैसे इन दोनों को यूज करके हम आपस में चीजों की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज के हिसाब से कैसे कंपेयर किया कि 20 कितना परसेंट है भाई, सॉरी ऑरेंजेस कितने परसेंट है 20, एंड एप्पल कितने परसेंट है 80, तो ये कंपेयर कर लिया। रेशियो में हमने इसको ऐसे देख लिया भाई 2:3 की रेशियो में है, जैसे मतलब 5:20 की रेशियो में है। तो ये क्या है, हमारे पास तरीका है कंपेयर करने का क्वांटिटीज को। ओके, ऐसे ही आपके पास जैसे एग्जांपल आएगा कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट हमें पता नहीं है कितने, बट उसमें 60% क्या है आपके पास, भाई बच्चे आपके पास लड़कियां हैं, तो आपको ये बताना स्टूडेंट कितने हैं। तो जरा सा एक एग्जांपल करवा देता हूं छोटा सा। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि आपको, कि आपकी बुक में एग्जांपल है कि मान लो आपकी एक क्लास है, ठीक है, एग्जांपल के अंदर एक क्लास है, क्लास के अंदर उन्होंने बोला कि आपके पास है टोटल स्टूडेंट वहां पे x, ओके, एंड वो ये कहते हैं कि उसके अंदर 60% क्या है, गर्ल्स है, और जो कि कितनी है 18 गर्ल्स है, ठीक है। क्लास का 60% क्या है, लड़कियां हैं, और वो लड़कियां कितनी है 18 है। तो हमें बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, निकाल लेते हैं, बड़ा इजी है। देखिए कैसे होगा, हमें क्या बोला गया 60% किसकी है, क्लास के स्टूडेंट्स की है ना, तो 60% ऑफ x हमें क्या बोला गया है 18, ओके। इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी चीज, तो 60% ऐसे लिखोगे आप, मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 18, यही चीज होगी।
x को इधर छोड़ दो, बाकी सारी चीज उधर ले जाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा। x को इधर छोड़ा, 100 जाके क्या होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे हो जाएगा। 16 डिवीजन में चला जाएगा, इसको इससे काटो, 6 कम 6 3, तो आपके पास कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 30। टोटल में 30 स्टूडेंट है क्लास के अंदर। सिंपल इस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो फर्स्ट चैप्टर था कि रिकॉल करने की रेशियो क्या होते हैं, परसेंटेज क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, परसेंटेजेस से रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक है उसे करेंगे। आपकी एक्सरसाइज जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है 6.1। तो चलो उसको करते हैं जल्दी से, आ जाइए।